Hello students, welcome to your favorite channel Concept Gain. Dear students, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी. ठीक है, आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी. ठीक है, लिखो एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 1. ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन दिया है फॉर ए डिस्प्लेसमेंट in meter, s equals to 2t square minus 3t cube. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया है s इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब. फाइंड the velocity at t equal to 2 second. Find the velocity at t equal to 2 second. ऑप्शन दिया है 28 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, -28 मीटर पर सेकेंड, 36 मीटर पर सेकेंड, -36 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके. देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया है, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब. ठीक है, देखो इसको s भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो. ठीक है, कोई बुक में y भी दिया है. ठीक है, x y s इसमें कंफ्यूजन मत होना. ठीक है, कभी कभी डिस्टेंस देता है, s डिस्टेंस गिवन देता है, y इक्वल्स टू डिस्टेंस पूछता है. ठीक है, कभी कभी y को डिस्प्लेसमेंट भी कई बुक में दिया है. ठीक है, इसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, बस एक डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट में एंड डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन मत होना. ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से तुम लोग आंसर करना. ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s दिया है 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. एट t इक्वल टू 2 सेकेंड मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम जब 2 इक्वल टू 2 सेकेंड होगा उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना पूछा है. मीन्स कौन सा वेलोसिटी पूछा है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पूछा है. इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ds बाई dt. ठीक है, तो डेरिवेटिव करो 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब डिवाइडेड बाई dt. ये कितना हो जाएगा 4t माइनस 9t स्क्वायर. ठीक है, 8t इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा है. 8t इक्वल टू 2 सेकेंड, vi का वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर. ये कितना हो गया 8 माइनस 36 कितना हो जाएगा -28 मीटर पर सेकेंड. -28 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. ठीक है, नोट कर लो, मिटा दो. ओके. अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे कि यहाँ पे टाइम 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा है. ठीक है, अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. अभी सपोज क्वेश्चन में पूछा है फॉर ए डिस्प्लेसमेंट इन मीटर s इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब. क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टाइम
फाइंड द टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, नहीं तो एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम the velocity at what time the velocity is 0। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी 0 दे दिया, टाइम पूछा है एट व्हाट टाइम। देखो इसको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। देखो सपोज लेट टाइम इक्वल्स टू टी, let time equals to t, means at time t equals to t second, let time equals to t second, means at t second velocity equals to 0। ठीक है, let t second पे velocity equals to 0, t second, इसको t second लिख देता हूं, कंफ्यूजन मत होना। at t second, at t second velocity equals to 0। देखो at t second means at a particular time, at that instant this velocity is 0, means this velocity equals to instantaneous velocity, this velocity is called instantaneous velocity। यहाँ पे हमें instantaneous velocity 0 दे दिया और टाइम पूछा है, कौन सा टाइम में ये वेलोसिटी 0 होगा, मीन्स at which time, at which instant। ठीक है, उसी पर्टिकुलर टाइम हमें पूछा है। ठीक है, यहाँ पे वी आई इक्वल टू 0 दे दिया, तो वी आई का वैल्यू कितना है, वी आई इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। अभी हम कैलकुलेट किए, कितना आया, डेरिवेटिव ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब डिवाइडेड बाई डी टी, ये कितना हो गया, 4t माइनस 9t स्क्वायर। ठीक है, 4t माइनस 9t स्क्वायर मीन्स 4t माइनस 9t स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दे दिया, गिवन। दैट इम्प्लाइज 9t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4t, दैट इम्प्लाइज टी कैंसल, ये कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 4/9 सेकेंड, t इक्वल टू 4/9 सेकेंड। इसी टाइम पे एट दैट इंस्टेंट जब t इक्वल्स टू 4/9 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी 0 होगा। क्लियर, समझ में आया। देखो यहां पे t का वैल्यू 0 अगर लेंगे, t का वैल्यू 0 अगर लेंगे, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड में भी, देखो t का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, t इक्वल्स टू यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 अगर पुट करेंगे तब भी वेलोसिटी कितना आ रहा है, 0। ठीक है, मींस t इक्वल्स टू 0 सेकेंड में भी v इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना हुआ, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड और t इक्वल्स टू 4/9 सेकेंड। ठीक है, ये दोनों पे t इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड लिखो एंड t इक्वल्स टू 4/9 सेकेंड पे, ये दोनों वैल्यू पे वेलोसिटी 0 आ रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यू पे 0 आ रहा है, मीन्स t इक्वल्स टू 0 सेकेंड जब है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, टाइम 0 है, तब बॉडी इज एट रेस्ट, स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन में यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। जब रेस्ट में होगा तब ऑटोमेटिकली हमें पता है, ऑब्वियसली बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स वेलोसिटी 0, बॉडी इज एट रेस्ट मीन्स वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, ये हमें पता है। ठीक है, ये तो होगा स्टार्टिंग पॉइंट में बॉडी इज एट रेस्ट, वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन उसके बाद जब t इक्वल्स टू 4/9 सेकेंड होगा तब भी वेलोसिटी 0 होगा। क्लियर, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो। ओके ओके, ओके।
ओके, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 लिखो। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, for a displacement, for a displacement, for a displacement, position लिखो, the position, the position, the position of an object, the position of an object, the position of an object moving, the position of an object moving along the x-axis, moving along the x-axis, moving along the x-axis is x equals to 2 plus 5t square, ठीक है। The position of an object moving along the x-axis is x equal to 2 plus 5t square. Find the velocity, find the velocity at 0 second and find the velocity at, find the velocity at t equals to 0 second, at t equal to 0 second and t equals to 2 second, ठीक है। Also find the average velocity, find the average velocity between the time t equals to 2 second and t equals to 4 second, ठीक है। ये है क्वेश्चन पूछा है। आंसर देखो, यहां पे पोजीशन हमें दे दिया along the x axis is x equals to 2 plus 5t square, moving along the x axis is x equals to 2 plus 5t square, x equals to 2 plus 5t square, मैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हमें दे दिया, पोजीशन हमें दे दिया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल्स टू 2 प्लस 5t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन दे दिया। अभी फाइंड पूछा है क्या है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये है along the x axis, along the x axis, ठीक है। तो हमें पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा है, मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम पूछा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछा है। तो ये क्या है, हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10t, ठीक है। vi का वैल्यू कितना हुआ 10t, 8 t इक्वल टू 0 सेकेंड, vi कितना 10 इंटू 0 कितना 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड क्या है, इसको तुम डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, ठीक है। 8 t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो रहा है, 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गया। अभी पूछा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड, ये दोनों टाइम के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, इनके बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछा है।
देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी हमें पता है v एवरेज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x दिया है तो x लिखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम मैंने बोला था, ठीक है। जब टाइम वेरी स्मॉल हो जाए डेल टी टेंड्स टू 0 तब हम इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, इसको हम t2 माइनस t1 लिखेंगे, ठीक है। x2 वैल्यू कितना है, x का वैल्यू देखो यहाँ a है टाइम t2, a है t1, यहाँ पे t2 हमें दे दिया 4 सेकेंड, t1 दे दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। तो नीचे कितना हो गया 4 माइनस 2, x2 माइनस x1 ऊपर, x2 का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू है x इक्वल्स टू 2 प्लस 5t स्क्वायर, x2 का वैल्यू मीन्स 2, t एट 4 सेकेंड, x2 का वैल्यू t प्लस 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 2 प्लस 20, कितना हो गया 22, सॉरी ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 5 80 प्लस 2 कितना हो जाएगा 82, 82 x2 का वैल्यू है 82 एंड x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 22, मीन्स x2 कितना है 82 माइनस 22, ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो।